त्रैलोक्यनाथस्य साक्षिणं जिनसाक्षिणं साक्षिणं जिनसाक्षिणं साक्षिणं जिनसाक्षिणं नमो रिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो लोय सोविसाफूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु धर्म को जिस दृष्टि से व्याख्यायित किया है वह दृष्टि विशद है। वो इतनी विशद है जहां जगत लोक में पर्यायों के साथ सुख से जीने की बात करता है, वहां परमात्मा ने उन्हीं पर्यायों में दुख देखा। उन्हीं पर्यायों में क्लेश देखा। मूलम संसार दुख से देह आत्मधिस्थ था। मूलम संसार दुख से देह आत्मधिस्थ था। संसार में दुख का मूल है देह में आत्मबुद्धि। धन्य बेची कोटि कोटि प्रणाम के योग्य है, वंदनीय है, आराधनीय है, पूजनीय है,
जिन्होंने इस देह से ममत्व छोड़ दिया। घर छोड़ना सरल है, भवन छोड़ना सरल है, देश छोड़ना भी सरल है। देह का राग छोड़ना अत्यंत कठिन है। बाल्य से लेकर के वृद्ध तक इस देह के ममत्व में डूबे, इसको सजाने के पीछे परिणाम मिटा बैठे, इसको बचाने के पीछे अहिंसा खो बैठे, इसको बचाने के पीछे कितनों से बैर बांध बैठे। जबकि बोध होना चाहिए हम बैर बांध रहे हैं, इससे तो नहीं बचा पाओगे। इस देह के राग में बैर तो बांध सकते हो, लेकिन देह को बचा नहीं सकते। अगली भूमि रुलना हो, अगली भूमि बिलखना हो, तो शरीर के राग में मित्र डूब करके अनेकों से बैर बांध लेना। ये वर्तमान का कुटुंब, वर्तमान का परिवार, वर्तमान के संबंधी, ये सब आपको अपने दृष्टिगोचर होते हैं। व्यवहारने से, सुजातीय उपचरित अशुद्धभूत व्यवहारने से ये सब भी आपके से स्वीकारो। सुजातीय उपचरित अशुद्धभूत व्यवहारने से ये कुटुंब आदि आपके हैं, मनुष्य आदि परिवार आपका है, स्वीकारो। लेकिन ज्ञानी इस बात का भी ध्यान रखना, शुद्धभूत व्यवहारने से एक कोई मेरे नहीं। जिस देह में मैं निवास कर रहा हूं, वो देही सुजाती नहीं है। जब तक महावीर भैया पाटनी जी इस शरीर से वृत्ति नहीं आएगी, तब तक जगत से वृत्ति नहीं आ सकती। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय, जगत काय। ओहो, देखना मेरी तरफ। कभी ऋषभ पंडित जी आपने बैल को खूंटे से बंधे देखा? बैल को खूंटे से बंधा आपने देखा है? खूंटे से बंधा तो देखा, पर एक क्यों नहीं देखते हो? रस्सी से न बंधा होता तो खूंटे से क्यों बंधा होता? रस्सी से न बंधा होता तो खूंटे से क्यों बंध पाता? आपने तो ये देखा बैल खूंटे से बंधा हुआ है, ये क्यों नहीं देख रहे कि रस्सी से बंधा हुआ है? रस्सी खोल दीजिए, रस्सी खोल दीजिए, खूंटा खुल अपने आप छूट जाएगा। रस्सी खोल दीजिए, खूंटा खुल जाएगा। अब इसे पकड़िए, रस्सी खोल दीजिए, खूंटा खुल जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। रस्सी से न बंधा होता तो खूंटे से क्यों बंधता? परिवार से छूटना चाहते हो, कुटुंब से छूटना चाहते हो, देश से, राष्ट्र से छूटना चाहते हो, ज्ञानी देह के राग से छूट जाओ तो इन दुनिया से छूट जाओ। सीधा सीधा जीव रस्सी को पकड़े बंधे हुए, रस्सी से लिप्त है और खूंटे से छूट रहा है पारस। हे मित्र, रस्सी से तुम बंधे हुए हो, जो जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। जगत से विरक्त होना संवेग है, शरीर से विरक्त होना इसका नाम वैराग्य है। जगत से विरक्त होना इसका नाम संवेग है, और शरीर से विरक्त होना इसका नाम वैराग्य है। जितने वैराग्य जीव हैं उन्हें जगत का स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। शरीर के पास आइए। जिसने शरीर को ही परवस्तु मान लिया,
शरीर को ही परवस्तु जान लिया, जब स्वयं के शरीर को परवस्तु जान रहा है तो फिर दूसरे के शरीर में ममत्व कहां करेगा। वही ब्रह्मचर्य है, वही सत्य है, वही अचूर है, वही मेरे मित्र अहिंसा है, वही अपरिग्रह है जिसने अपने देह के ममत्व का त्याग कर दिया। देह भोग के पीछे हिंसा करता है जीव, देह भोग के लिए मित्र असत्य बोलता है, देह भोग के पीछे चोरी करता है और देह से ही आनंद अब्रह्म का लेता है और देह के ही रक्षण के लिए परिग्रह जोड़ता है। किसके लिए परिग्रह जोड़ा? शरीर के लिए। जिनालय में जाने के साथ साथ शमशान में भी जाना चाहिए। जिनालय में जाने के साथ साथ शमशान में भी जाना चाहिए। यदि सुबह मंदिर जाते तो शाम को शमशान चले जाएगा। जब तुम्हारा जिनालय जाने का समय नियत है, व्यापार के लिए प्रतिष्ठान खोलने का समय नियत है, तो मेरे मित्र एक ऐसा समय निकाल लो जो शमशान में जीते जी जाया करो। और जीते जी शमशान जाने लग गए तो मित्र सुनिए, जिस देह के से कमाया, जिस देह के लिए कमाया, जिस देह को सजाया, जिसको सजाने के लिए अनेकों के देह नष्ट किए, जिस देह से भोग भोगा, जिस देह के लिए मित्र हम कितने संभाल के रखते थे, जो देह सिंहासन पर रखी गई, हे मित्र, जो देह सिंहासन पर रखी गई, वो देह राख के रूप में ढेर लगा हुआ है। एक खोपड़ी रास्ते में पड़ी मिल गई सिर की। हुक्मचंद सेठी का पैर लग गया। हुक्मचंद सेठी का पैर लग गया खोपड़ी से। उसका मन कहता अब स्नान करना पड़ेगा। जब उसी खोपड़ी के पीछे दुनिया घूमती थी, आज कह रहा स्नान करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। माताओं, धीरे से खोपड़ी से आवाज आती है, धीरे से खोपड़ी से आवाज आती है, मित्र हुक्मचंद जी जरा देख के चलो, जिसमें तुम पैर मार रहे हो वो तुम्हारे देश के सिंहासन पर थी, आज पैरों में पड़ी हुई है। सबके दिन एक से नहीं होते। सबके दिन एक से नहीं होते। क्या सेठी जी घर में कभी बर्तन भी मजते आपके? क्या सेठी जी घर में बर्तन भी मजते आपके? हे मित्र, आपकी धर्म पत्नी मुस्कुरा के भोजन के जूठे बर्तनों को मांज रही थी, राख लगा लगा करके, राख लगा लगा करके। पर कभी तुमने बात नहीं पूछी, मेरी देवी, ये जिन बर्तनों को जिस राख से साफ कर रही हो वो राख किसकी है? जिन बर्तनों को तुम मांज रही हो, झूठे बर्तनों को जिस राख से, वो राख किसकी है? धीरे से मेरे मित्र राख बोलती होती तो कह देती, जिनमें तुम्हारा राग था वही राख आज तुम्हारे सामने। जिनमें राग था
जिस बगीचे के वृक्षों को देख के तुम मुस्कुराते थे, जिन फुलवारियों को देख के तुम फूलते थे, आज सूख गई तो तुमने राख बना दिया। राख बना दिया। हम देखते ही रहे, मुस्कुराते रहे जीव इस बात पर, आंख खोल के देखते रहे, इसलिए भोग देखते रहे। आंख बंद के करके देखते तो तुमको योग दिखाई देता। विराजो ज्ञानी, आगे चलते। गाता सूत्र कह रहा है, गाता सूत्र कह रहा है, आज दो धाराओं में जियो, वो दोनों धाराओं से ही मोक्ष मिलता है। जितने त्यागी हैं, जैनेश्वरी दीक्षा के मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं, उसे कैसे संभालें, और जिन दीक्षा को प्राप्त करना चाहते हो उसे कैसे प्राप्त करें, वो दो बल हैं तुम्हारे पास। एक का नाम द्रव्यार्थिक न है, दूसरे का नाम पर्यार्थिक न है। इन दोनों नियमों के बल पर ही जीव सत्य को समझ पाएगा। धन्य वे भव्य प्राणी। महावीर भैया याद करो 1997 की, आप दौड़ दौड़ करके घड़ी मिलाते थे कि दुर्ग के खंडेलवाल भवन में प्रवचन का समय हो चुका है। हर रविवार को रायपुर समाज वहां जाती थी और सोचती थी, एक दिन तो भैया पारस आपके महावीर बाकलीवाल जी आंखों में आंसू भर चुके थे। महाराज जी हम तो यहीं आ पाते हैं, दुर्ग वाले ही महाराजों को बुला लाते हैं, हम लोग तो लाभ लेने आ जाते हैं। कब ऐसा दिन आएगा हमारे रायपुर में भी कई रविवार को प्रवचन होगा। हे मित्र, भावना यदि हृदय से भाई जाती है तो जिन देव की श्री मुकमल से दिव्य देश में खिरती है, वे जिन देव भी वहां पधार जाते हैं। वस्तु तत् समझना। खोपड़ी क्या कह रही है, सेठ जी देख के चलो जरा, मत मारो पैर। जब मैं इस खोपड़ी कह रही है, जब मैं राज्यसभा में सिंहासन पर होते थे, आप जैसे सेठ आकर के भेंट चढ़ा करके सिर जोड़ते थे। आज देखो, आज देखो जमीन पर पड़ी हुई। हंस चला गया, हंस निकल गया, तन पड़ा हुआ ठोकने खा रहा है। यदि इससे राग हट जाता, इससे राग हटा लेता मैं, तो राज्य न देखता। राज कुछ गहरा है। इससे राग हटा लेता तो राज्य न देखता, विरक्त हो जाता तो एक खोपड़ी शमशान में पड़ी न मिलती, कपूर की भांति उड़ जाती। जो राग के साथ जीते हैं, जो राग के साथ जीते हैं, उनकी खोपड़ियों की कपाल क्रिया होती है, बांस से फोड़ी जाती है। जो राग के साथ जीते हैं, उनकी कपाल क्रिया होती, खपड़ियां फोड़ी जाती है। तो वैराग के साथ जीते हैं मेरे मित्र, मेरे परम औदारिक शरीर को प्राप्त करे, केवली भगवान कपूर की भांति उड़ जाते हैं। इसलिए जो यहां सुन रहे हो,
ऐसा भाव बनाओ। प्रभु सुनते ही हाथ जुड़ जाते हैं, सुनते हृदय ऊपर उठने लगता है। ऐसा 24 घंटे भाव बना रहा है तो भोगों की दलदल में कौन फंसेगा। कई कहे कि ज्वाला में कौन अपनी आहुति देगा, ममत्व के कीचड़ में कौन अपने आप को पटक देगा। ये सुनने को नहीं मिलता, ये सुनने को नहीं मिलता। वही सुना, वही देखा, वही जाना, वही वेदन किया है, काम भोग बंद कहा। काम भोग बंद कहा, शुद्ध प्रदान भूया सवसी काम भोग बंद कहा। ईयत सुवडंभो नवरिलोसो वेतश्च एकत विभक्त चित बिंब टंकोत कीड़ ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा परमानंद सालनी चैतन्य मालनी। ये भगवती आत्मा के स्वरूप को जानना अत्यंत दुख है। सुब्रत शाह की आगम में लिखा है, आत्मा को बड़े दुख से जाना जा सकता है। आत्मा को बड़े दुख से जाना जा सकता है। संसार के जितने प्रकार के सुख हैं, इन सब का विसर्जन जब तक नहीं होगा तब तक भगवान आत्मा को नहीं जाना जा सकता। यदि कोई यूं कहे हमसे, महावीर भैया बहुत सारे लोग आपके कान में भी बोल गए हैं कि महाराज जी से कहो, इस समय सार की व्याख्या आप करते हो, क्या हम श्रावकों के लिए हैं? ऐसा लोग भूल जाते हैं। इस प्रकार का भ्रम लोगों के मस्तिष्क में भर दिया गया है कि समय सार हमारे लिए है। कोई बात नहीं है, नहीं रहने दो। एक प्रश्न मेरा आपसे है, जो आपने श्री जिन मंदिरों में तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान किए हैं, वे सर्वज्ञ की स्थापना है अभिषेक, परमात्मा की स्थापना अभिषेक। उन्हें परमात्मा ने जो पद प्राप्त किया है वो तुम्हारे पास है क्या? सुनना बड़े ध्यान से। इस समय तुम्हारे पास व्यक्ति रूप है क्या? यदि नहीं है, वैसी अनुभूति आप ले रहे हो क्या? यदि नहीं ले रहे हो तो मंदिर जाना चाहिए क्या? तो मंदिर जाने के लिए क्या है? ज्ञानी है, ज्ञानी मंदिर जाना इसलिए चाहिए, भले तुम अनुभूति नहीं ले पाओ, लेकिन अनुभूति लेने वाले को देख करके भी आनंद आता है। प्रशांत मुद्रा देख करके, प्रशांत रूपाए दिगंबराए, प्रशांत रूपाए दिगंबराए। ये प्रशांत रूप है दिगंबर। इस मुद्रा को देखते ही सागर में जैसे लहरें होती हैं, ऐसे आत्मा में आत्मानंद की लहरें दौड़ती हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय। जो भी व्यक्ति मुराज के पास आता, कितनी दुखी क्लेश में हो, पर उन्हें देखती, मैंने तो ललित सेठ जी आज तक जो जो आए मेरे सामने, वे सभी हंसते मिलते में कोई दुखी नहीं दिखता। एक भी आदमी रोते नहीं मिला मुझे। बेवान जंगल में भी अचानक कोई जा रहा था, उसकी गाड़ी रुकी और रोक करके छोटे छोटे बच्चे भी मुस्कुराते। ये बात क्या है? हे ज्ञानी, मात निकुंज अपने बेटे को मुस्कुराहट दे पाती है।
रौनक माँ मात अपने बेटे को मुस्कुराहट दे पाती है, माँ मात अपने पुत्र को मुस्कुराहट दे पाती है, महात्मा सारे विश्व को मुस्कुराहट देता है। क्या हुआ मुकेश भैया? महात्मा, इतनी माताएं बैठी हैं, इतनी माताएं बैठी यहां पर, जिस माँ का जो बच्चा होगा वो मालूम ऐसे खोज खोज के जाएगा, कहाँ है मेरी अम्मा, कहाँ है मेरी अम्मा, ऐसे पहुंचता है। लेकिन यहाँ किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी परंपरा का, किसी भी प्रांत का, किसी भी देश का पुरुष आया है, ऐसे खोज के नहीं आता है। वो दूर से देखता, मुस्का प्रशांत रूपाए दिगंबराय, मां शाहू, मां शाहू, मां शाहू दिगंबरा, मां शाहू, मां शाहू दिगंबरा। बोलो ना, मां शाहू, मां शाहू, मां शाहू दिगंबरा। यानी महात्मा को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, गदगद भाव आता है। नरेंद्र भैया मित्र, जो मां अपने लाल को नहीं खिला पाती है, वो मां महाराज को खिलाती है। जो युवा अपने जन्मदाता पिता को पानी नहीं पिला पाते, वे महाराजों के हाथ में दूध डालते। जो वृद्ध पलंग से उठ करके अपने बेटे के सिर पर हाथ नहीं रख पाता, उन युवा मुनियों के पैरों में सिर टेकता है। ओ धरती के देवता, ये तुम्हारे तन की वंदना नहीं है, ये तुम्हारे तन की वंदना नहीं है। आपके चैतन्य ने तन धन मन इनसे विरक्ति प्राप्त की है, उस वैराग्य चित्त की वंदना। खोपड़ी पड़ी है शमशान में, भूल तो नहीं गए भैया राजकुमार गंगवाल जी? खोपड़ी पड़ी है शमशान में, पैर लगा, खोपड़ी बोल उठी, मत मारो मत मारो, देख के चलो देख के चलो। बोले क्यों? याद आ रही मुझे, लोग मेरे सामने सिर टेकते थे, तुम्हारा पैर भी लगा मेरे, वो धोखे से लगा है, तुम जान के तो मुझे छूना भी नहीं चाहते। ओह मनोज खोपड़ी क्या बोल रही है? पैर लगा है धोखे से, जान के तो तुम मुझे छूना भी नहीं चाहते हो। जलने के बाद हड्डी हड्डी से अपरिचित हो जाता जगत, जलने के बाद हड्डी हड्डी से अपरिचित हो जाता जगत। जब तन को जलना ही था, तन को जलना ही था, तो तन में जीते बिना जले। तन को जलना ही था तो तन में जीते बिना जले, तो तन न तन जलता न मन जलता, चेतन चमकता। माताओं बड़ी संभल के सुनना, बहुत सरलता में सुनना। कहीं मन करे तुम्हारा आर का माता जी बनने का, तो आज का प्रवचन अपने मस्तिष्क में रख लेना। कैसा है? पालने के लिए नहीं, माया पालने के लिए नहीं, ममता पालने के लिए नहीं बनते हैं हम साधु साध्वियां, समता पाने के लिए, परमात्मा बनने के लिए बनते हैं साधु महात्मा। ममता के लिए नहीं।
ममता के लिए नहीं। इसलिए खूंटे से बंधा बैल, इसलिए अनिल काशीवाल जी, मैं इसलिए विराम दे देता हूं। मैं सोचता हूं लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं। खूंटे से बंधा बैल कि रस्सी से बंधा बैल? खूंटे से पारस पापड़ी बाल, पारस पाटनी, मित्र खूंटे से बंधा बैल की रस्सी से नहीं बंधा होता बैल तो कभी खूंटे से नहीं बन सकता था। ये सत्य है ना? रस्सी से नहीं बंधता बैल तो कभी खूंटे से नहीं बन सकता है। इस शरीर में राग न होता जगत में तो मित्र संसार में जीव कहीं रागी होता ही नहीं। श्रम का शरीर, पर का शरीर, ओहो, श्रम का शरीर, पर का शरीर। सो शरीरों के राग से श्रम में व्यभिचारी, पर शरीरों के राग में जगत में व्यभिचारी। यदि अनिल हैदराबाद दर्पण रख करके देख रहा है बार बार, दर्पण रख करके देख रहा बार बार, क्या निजसपुर उपाध्यक्ष महासभा मित्र समझ मेरी बात, दर्पण रख करके देख रहा बार बार, अपनी ही आंखों से अपने ही शरीर का भोग रहा है। और ऐसा देखते देखते बंद अपकर्ष काल आ गया, आवादा काल आ गया मित्र, तो अपने ही शरीर में मेरे मित्र ऐसा नियोग किया, बंद अपकर्ष काल आया और जीव का मरण हो गया। दुनिया देख रही थी, श्रृंगार कर रहा था, जिस शरीर का श्रृंगार चल रहा था उसी शरीर में कीड़ा बन गया। इसलिए मित्र, गज जैसा हाथी गजेंद्र काम में नहीं आएगा। गज जैसा शरीर गजेंद्र काम में नहीं आएगा। मित्र बात मान मेरी, ये पुण्य का बल तेरे पास है। दुनिया तुमको उपाध्यक्ष बना ले, अध्यक्ष बना के रख लेगी, लेकिन अपना अध्यक्ष वही बन सकता है जो निर्गंत गुरु होगा। गजेंद्र अध्यक्ष की परिभाषा सुनो, बैठ जाओ। गजेंद्र अध्यक्ष की परिभाषा सुनो। सोलापुर में 2006 में मैंने पहला प्रवचन किया, तो वहां प्रवचन किया बज्ज कुमार जी, उसमें उस दिन आप नहीं थे। तो मित्र, जब प्रथम दिन हमने प्रवचन किया उस दिन हर्षवर्धन मेहता भी नहीं थे। बहुत सारे मुमुक्षु आके बैठ गए। मैंने प्रवचन किया अध्यक्ष के ऊपर। वो अध्यक्ष पर जब प्रवचन किया, सोलापुर के सारे मुमुक्षु हिलोरे नेले लग गए, बोले महाराज जी को रोक लो यहां पर। मैंने कहा अब मैं जाता हूं, पर महाराष्ट्र में जाता हूं कहते ही नहीं, आता हूं। तो मैंने कहा जाता हूं, अब तुम सच जाओ, आता हूं। मैं तो निर्णय कर चुका था, यही नगर तत्व को झेलने वाला है, मैं लौट के आता हूं। उनसे नहीं कहा, मन से कहा। अध्यक्ष की परिभाषा, राधा जी अध्यक्ष की परिभाषा लिखो। आप सोच रहे हो मंदिर का अध्यक्ष, आप सोच रहे हो मित्र चातुर्मास अध्यक्ष, आप सोच रहे हो नगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मित्र, है कोई भी नहीं अध्यक्ष। एक कोई भी नहीं अध्यक्ष। मैं दिगंबर मुनि बनाऊं, अध्यक्ष बनने के लिए बनाऊं, विश्वास मानो।
यदि आपको विश्वास न हो तो आप सिमंदर स्वामी के पास जाके पूछ के आ जाओ कि विशुद्ध सागर ने कहा है मैं अध्यक्ष बनने के लिए मुनि बना हूं। वो मेरा विश्वास है। ये सुधीर तो पद्मश्री बनना चाहता है, सुधीर तो मात्र भारत रत्न बनना चाहता है, ये छोटी मोटी भारत गौरव कुछ नहीं। मैं अध्यक्ष बनने के लिए बना हूं, अध्यक्ष बन के रहूंगा। सबके चेहरे देखो सुब्रत सागर जी, क्या कोई ग्रीयों के नहीं, अध्यक्ष बन के रहूंगा। मित्र, 7 भूमियों का तो बननी नहीं है मुझे। 7 भूमियों का तो मुझे बनने नहीं अध्यक्ष। रत्न प्रभा, शक्र प्रभा, बालुका प्रभा, पंग प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, इन भूमियों का अध्यक्ष बने बे जो परिग्रहधारी हो। धम्मा, बंसा, अंजना, अरिष्टा, मगबा, माघवी, इनका थोड़ी बनना। अध्यक्ष बनना सुधीर मुझे, और बन के रहूंगा। क्या हो गया? क्या हो गया? ये पुण्य सागर जैसे लोग मालूम क्या सोच रहे हैं, कोई उदय के बनोगे, गिरी के बनोगे। ए पागलों की भीड़ है, न उदय का न गिरियों का, किसी का नहीं बनने वाला हूं, न कोई धाम का बनना है। अध्यक्ष बनना है। मुझे विश्वास है मित्र। तनक गंगवाल जी, धीर तो रखो। आप 3 दिन पहले का प्रवचन भूल गए शायद। मैंने कहा था सुनना सीखो, यानी याद है आपको, सुनाना सीखो, सुनना भी सीखो, थोड़ा धीर रखो, अभी आप आनंद में डूबोगे। मैंने ये भी कहा था घर में लड़ाई क्यों होती तुम्हारी देवी से, क्योंकि तुम सुनने के पहले सुनाने लगते हो, इसलिए झगड़ा हो जाता है। बैठी है, इतनी माताएं बैठी यहां पर, जिस माँ का जो बच्चा होगा वो मालूम ऐसे खोज खोज के जाएगा, कहाँ है मेरी अम्मा, कहाँ है मेरी अम्मा, ऐसे पहुंचता है। लेकिन यहाँ किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी परंपरा का, किसी भी प्रांत का, किसी भी देश का पुरुष आया है, ऐसे खोज के नहीं आता है। वो दूर से देखता, मुस्का, प्रशांत रूपाए दिगंबरा, मां शाहू, मां शाहू, मां शाहू दिगंबरा, मां शाहू, मां शाहू दिगंबरा। बोलो ना, मां शाहू, मां शाहू, मां शाहू दिगंबरा। यानी महात्मा को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, गदगद भाव आता है। नरेंद्र भैया, मित्र, जो मां अपने लाल को नहीं खिला पाती है, वो मां महाराज को खिलाती है। जो युवा अपने जन्मदाता पिता को पानी नहीं पिला पाते, वे महाराजों के हाथ में दूध डालते। जो वृद्ध पलंग से उठ करके अपने बेटे के सिर पर हाथ नहीं रख पाता, उन युवा मुनियों के पैरों में सिर टेकता है। ओ धरती के देवता,
ये तुम्हारे तन की वंदना नहीं है, ये तुम्हारे तन की वंदना नहीं है। आपके चैतन्य ने तन धन मन इनसे विरक्ति प्राप्त की है, उस वैराग्य चित्त की वंदना। खोपड़ी पड़ी है शमशान में, भूल तो नहीं गए भैया राजकुमार गंगवाल जी? खोपड़ी पड़ी है शमशान में, पैर लगा, खोपड़ी बोल उठी, मत मारो मत मारो, देख के चलो देख के चलो। बोले क्यों? याद आ रही मुझे, लोग मेरे सामने सिर टेकते थे, तुम्हारा पैर भी लगा मेरे, वो धोखे से लगा है, तुम जान के तो मुझे छूना भी नहीं चाहते। ओह मनोज खोपड़ी क्या बोल रही है? पैर लगा है धोखे से, जान के तो तुम मुझे छूना भी नहीं चाहते हो। जलने के बाद हड्डी हड्डी से अपरिचित हो जाता जगत, जलने के बाद हड्डी हड्डी से अपरिचित हो जाता जगत। जब तन को जलना ही था, तन को जलना ही था तो तन में जीते बिना जले, तन को जलना ही था तो तन में जीते बिना जले, तो तन न तन जलता न मन जलता, चेतन चमकता। माताओं बड़ी संभल के सुनना, बहुत सरलता में सुनना। कहीं मन करे तुम्हारा आर का माता जी बनने का, तो आज का प्रवचन अपने मस्तिष्क में रख लेना। कैसा है? पालने के लिए नहीं, माया पालने के लिए नहीं, ममता पालने के लिए नहीं बनते हैं हम साधु साध्वियां, समता पाने के लिए, परमात्मा बनने के लिए बनते हैं साधु महात्मा। ममता के लिए नहीं, ममता के लिए नहीं। इसलिए खूंटे से बंधा बैल, इसलिए अनिल काशीवाल जी, मैं इसलिए विराम दे देता हूं। मैं सोचता हूं लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं। खूंटे से बंधा बैल कि रस्सी से बंधा बैल? खूंटे से पारस पापड़ी बाल, पारस पाटनी, मित्र खूंटे से बंधा बैल की रस्सी से नहीं बंधा होता बैल तो कभी खूंटे से नहीं बन सकता था। ये सत्य है ना? रस्सी से नहीं बंधता बैल तो कभी खूंटे से नहीं बन सकता है। इस शरीर में राग न होता जगत में तो मित्र संसार में जीव कहीं रागी होता ही नहीं। श्रम का शरीर, पर का शरीर, ओहो, श्रम का शरीर, पर का शरीर। सो शरीरों के राग से श्रम में व्यभिचारी, पर शरीरों के राग में जगत में व्यभिचारी। यदि अनिल हैदराबाद दर्पण रख करके देख रहा बार बार, दर्पण रख करके देख रहा बार बार, क्या निजसपुर उपाध्यक्ष महासभा मित्र समझ मेरी बात, दर्पण रख करके देख रहा बार बार, अपने ही आंखों से अपने ही शरीर का भोग रहा है। और ऐसा देखते देखते बंद पकर्ष काल आ गया, आवादा काल आ गया मित्र, तो अपने ही
शरीर में मेरे मित्र ऐसा नियोग किया, बंद कर काल आया और जीव का मरण हो गया। दुनिया देख रही थी, श्रृंगार कर रहा था, जिस शरीर का श्रृंगार चल रहा था उसी शरीर में कीड़ा बन गया। इसलिए मित्र, गज जैसा हाथी गजेंद्र काम में नहीं आएगा। गज जैसा शरीर गजेंद्र काम में नहीं आएगा। मित्र बात मान मेरी, ये पुण्य का बल तेरे पास है। दुनिया तुमको उपाध्यक्ष बना ले, अध्यक्ष बना के रख लेगी, लेकिन अपना अध्यक्ष वही बन सकता है जो निर्गंत गुरु होगा। गजेंद्र अध्यक्ष की परिभाषा सुनो, बैठ जाओ। गजेंद्र अध्यक्ष की परिभाषा सुनो। सोलापुर में 2006 में मैंने पहला प्रवचन किया, तो वहां प्रवचन किया बज्ज कुमार जी, उसमें उस दिन आप नहीं थे। तो मित्र, जब प्रथम दिन हमने प्रवचन किया उस दिन हर्षवर्धन मेहता भी नहीं थे। बहुत सारे मुमुक्षु आके बैठ गए। मैंने प्रवचन किया अध्यक्ष के ऊपर। वो अध्यक्ष पर जब प्रवचन किया, सोलापुर के सारे मुमुक्षु हिलोरे नेले लग गए, बोले महाराज जी को रोक लो यहां पर। मैंने कहा अब मैं जाता हूं, पर महाराष्ट्र में जाता हूं कहते ही नहीं, आता हूं। तो मैंने कहा जाता हूं, अब तुम सच जाओ, आता हूं। मैं तो निर्णय कर चुका था, यही नगर तत्व को झेलने वाला है, मैं लौट के आता हूं। उनसे नहीं कहा, मन से कहा। अध्यक्ष की परिभाषा, राधा जी अध्यक्ष की परिभाषा लिखो। आप सोच रहे हो मंदिर का अध्यक्ष, आप सोच रहे हो मित्र चातुर्मास अध्यक्ष, आप सोच रहे हो नगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मित्र हे कोई भी नहीं अध्यक्ष, एक कोई भी नहीं अध्यक्ष। मैं दिगंबर मुनि बनाऊं, अध्यक्ष बनने के लिए बनाऊं, विश्वास मानो। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप सीमंदर स्वामी के पास जाके पूछ के आ जाओ कि विशुद्ध सागर ने कहा है मैं अध्यक्ष बनने के लिए मुनि बना हूं। वो मेरा विश्वास है। ये सुधीर तो पद्मश्री बनना चाहता है, सुधीर तो मात्र भारत रत्न बनना चाहता है, ये छोटी मोटी भारत गौरव कुछ नहीं। मैं अध्यक्ष बनने के लिए बनाऊं, अध्यक्ष बन के रहूंगा। सबके चेहरे देखो सुब्रत सागर जी, क्या कोई गृहियों के नहीं, अध्यक्ष बन के रहूंगा। मित्र 7 भूमियों का तो बनने नहीं है मुझे, 7 भूमियों का तो मुझे बनने नहीं अध्यक्ष। रत्न प्रभा, शक्र प्रभा, बालुका प्रभा, पंग प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, इन भूमियों का अध्यक्ष बने बे जो परिग्रहधारी हो। धम्मा, बंसा, अंजना, अरिष्टा, मगबा, भी इनका थोड़ी बनना। अध्यक्ष बनना सुधीर मुझे, और बन के रहूंगा। क्या हो गया, क्या हो गया? ये पुण्य सागर जैसे लोग मालूम क्या सोच रहे हैं, कोई उदय के बनोगे, गिरी के बनोगे। ए पागलों की भीड़ है, न उदय का न गिरियों का, किसी का नहीं बनने वाला हूं, न कोई धाम का बनना है।
अध्यक्ष बनना है। मुझे विश्वास है मित्र तनक गंगवाल जी, धीर तो रखो। आप 3 दिन पहले का प्रवचन भूल गए शायद। मैंने कहा था सुनना सीखो, यानी याद है आपको? सुनाना सीखो, सुनना भी सीखो, थोड़ा धीर रखो, अभी आप आनंद में डूबोगे। मैंने ये भी कहा था घर में लड़ाई क्यों होती तुम्हारी देवी से? क्योंकि तुम सुनने के पहले सुनाने लगते हो, इसलिए झगड़ा हो जाता है। उसने जैसे कहा भैया लेके आओ, और तुम आग बबूला हो गए, जबकि वो ये कह रही थी मित्र पूरा 4 दिन का बचा है, शक्कर घर में है, लेके आओ, 5वें दिन तुम्हें क्या खिलाएंगे। तो तुमने आधी बात सुनी, वो लड़ पड़े, वो मंगाती रहती हो। तनक सुन ज्ञानी, मुझे अध्यक्ष बनना है, आपको बनना कि नहीं बनना? हे मित्र, विषय कसाय का अध्यक्ष बनने की भावना रखता है वो तो कसाई जीव है, बराबर। लेकिन अध्यक्ष की परिभाषा अभी आपने सुनी नहीं है। अधिधन अक्षर संस्कृत व्याकरण में, जैन व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, कातंत्र रूपमाला, अधिधन अक्षर। अब ऋषभ पंत जी राजकुमार जी को जरा बताना लिख करके, अधिधन अक्षर, उसमें से अधि में से ए निकाल लीजिए। अब बचा क्या? अध ई अक्षर, बराबर है, अध ई अक्षर। इसके उपरांत ई वर्ण यम सवर्ण प्रलोप्या, ये सूत्र लगा दीजिए। कातंत्र व्याकरण का 44 नंबर का सूत्र है। ई वर्ण यम सवर्ण न प्रलोप्या, ई वर्ण का या हो जाता है और पर का लोप नहीं होता है, तो ई का हो गया या, सामने है अक्षर। अब मित्र धा कैसा हो गया? आधा। इधर क्या हो गया? मिला दीजिए सबको, क्या बना? अध्यक्ष बन गया। तो अब बैठिए मैं बताता हूं। इको एडेसी मिते पानी का ही नहीं, जैनेन्द्र भी कहता है। तो इको एडेसी के साथ साथ आप कातंत्र व्याकरण से मिलोगे ना, ये सब त्यागी कातंत्र पढ़ रहे हैं। ये वर्ण यमन च प्रणलोप्या, सूत्र सुना है पूरा मंच। ये हमने इसलिए सुनवाया है कि महावीर पाटनी इसी रायपुर से सारस्वत पंडित जी को लेके भिलाई ले जाते थे, और देव कुमार जी आए क्या? देव कुमारी का सुब्रत से आगे बड़ा उपकार है जितना महावीर पाटनी का। सबसे पहले सारस्वत जी को मेरे पास कोई लेके आया, यही विद्वान लेके आए। जैसे अपने कोई बच्चे को पढ़ाता है मेरे पास धीरे से, महाराज जी कोई विद्वान मेरे पास है, आप पढ़ोगे क्या? मैंने कहा पंडित इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इनका उपकार है। महावीर पाटनी रायपुर से रोज अपनी गाड़ी भेजते थे भिलाई से, और यहाँ से गाड़ी जाती थी, और 2 छात्र भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। एक सनत भाई का आए थे, क्या नहीं आए, सनत गंगवाल और सुधीर बाकलीवाल, ये दोनों छात्र भिलाई पढ़ने जाते थे तत्व सूत्र। जिज्ञासा देखो, ये दोनों पढ़ने जाते थे, समय नियत कर दिया था। अब पंडित जी जब सारस्वत जी, मैंने क्यों इनका नाम लिया कि इनने कितना धन व्यय किया होगा मुझे आज तक मालूम नहीं है, कितना देव कुमार ने किया होगा, कितना पापनी ने किया होगा, मुझे कोई मालूम नहीं है। पर मुझे इतना मालूम है कि इनके धन का दुरुपयोग नहीं किया। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, यानी दीपक दीपावली को आप एक जलाते हो, इसके बाद
बड़े दीपक से सब बुझे दीप जला लेते हो। ऐसे गुरु ने ज्ञान दिया है तो गुरु के ज्ञान को ऐसे बढ़ाना चाहिए जैसे एक दीपक हजारों दीप जलाता है, ऐसे शिष्यों को ज्ञान दो। बोलो भाई, सुख सुनाइए। आनंद नहीं आया, एक धुनी निकलना चाहिए। देखो यशोधर सागर जी हैं, ई वर्ण को या होता, सवर्ण का और परवर्ण का लोप नहीं होता इस सूत्र में, तो ई को या हो गया। अब चलिए जो अधि शब्द है ना, अधि शब्द है ना, ये सोच रहेंगे पाटनी जी कमरे में सारस्वत जी के साथ क्या करते थे। मित्र यही सीखते थे। अब सुनिए, ये आचार्य विराग सागर में पढ़ा दिया था हमारे लिए, उसका आगे का पढ़ा। तो एक पंडित जी मिले थे बीना में, जानकी प्रसाद गोस्वामी, वो भी कहते थे आचार्य से बोले महाराज जी आप विशुद्ध सागर को हमारे लिए भीख में सौंप दो। ऐसा बोले मुझे भीख में सौंप दो। तो आचार्य बोले क्यों? बोले आप हमसे जो 50 पढ़वा रहे हो उनको बंद करा दो, अकेले इन्हीं पढ़ाता हूं, इनसे आप 50 को पढ़वाना। मित्र अधि यानी पास, ये क्या है? उपसर्ग। अधि यानी पास, ये व्याकरण में उपसर्ग कहते इसको। तो अधि यानी पास, अक्ष यानी आत्मा, अक्ष यानी आत्मा। इससे बना मिला दीजिए अध्यात्म। जो विद्या, जो कला, जो विधि आत्मा के पास ले जाए उसका नाम है अध्यात्म। अब अध्यक्ष, अध्यक्ष कैसे बना? अधिधन अच्छ, जो अक्ष अध्यक्ष यानी सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, इसका नाम है अध्यक्ष। मित्र में केवली बनने के लिए मुनि बनाऊं, अध्यक्ष बनने के लिए बनाऊं। राजकुमार भैया अच्छा लगा? क्यों बना? अध्यक्ष यानी केवल ज्ञान, अध्यक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। बच्चू कुमार मेहता जी बराबर। अध्यक्ष यानी केवल प्रत्यक्ष ज्ञान। अब मित्र अभी आपने कातंत व्याकरण का सूत्र सुना, अब आप परिचमक सूत्र सुनिए। है कोई पंडित? गा के रोके नहीं, अच्छे से सुना। ये सूत्र सुना इन्होंने, न्याय शास्त्र परिचमक सूत्र। आचार्य ने मुझे 1990 में पढ़ाया था। कब? कितने साल हो गए भैया? 32 वर्ष पूर्व। और बताऊं पंडित कहाँ पढ़ाया था? आपका सागर है घटिया खाली, वो सागर वाला सागर है ना, वहां पर नदी के किनारे पर्वत की चोटियां हैं। उन पर्वत की चोटियों बिठाल करके मैं वहाँ छुल्लक था और झूम झूम के पढ़ता रहता था, जंगलों में, चट्टानों में, झाड़ियों में छुप करके। श्रेयांश की ये प्रणव सागर बड़े तो पुण्यात्मा जीव हैं, इन्हें तो झाड़ियों में बैठने, इन्हें तो महलों में बैठने को मिलता है। अपन तो झाड़ियों में छुप के पढ़ते थे। विश्वास रखिए, किसी कंठ में हार बन के आ जाएं, चाहे मुकुट सिर का सहरा बन के आ जाएं, पर फूल सहरे पर नहीं खिलते, खिलते तो जंगल में ही हैं। क्या हुआ? ज्ञानी फूल खिलते कहाँ हैं? भले आपके यहाँ तुम कितने फूल फेंको, कितने फूल माला पहना लो, मुकुट बना लो, कर्ण फूल बना लो, लेकिन फूल
आते तो जंगल से ही है ना। ऐसे मित्र विद्या का प्रयोग भले तुम सभाओं में कर लो, पर विद्या की प्राप्ति तो एकांत में ही होती है। राजकुमार भैया अध्यक्ष बनना क्या? राजकुमार भैया अध्यक्ष बनना क्या? बनना है। मित्र मेरे जैसा, यदि मेरे जैसा अध्यक्ष बनना चाहते हो तो मित्र फिर तो देश के संपूर्ण अध्यक्षपनों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक देश के, समाज के, राष्ट्र के अध्यक्ष पद में मन लगेगा तब तक आत्मा का अध्यक्ष नहीं बन सकेगा। जो आत्मा का अध्यक्ष बनना चाहता है वो दुनिया के अध्यक्षों से मौन ले लेगा। मित्र जब तक तू निज का अध्यक्ष न बन पाता समाज की सेवा करो। आइए अध्यक्ष, अब सोचो कहां कहां गुण विद्याएं भरी रखी हुई है। जितने बीतरागी भावलिंगी मुनिराज होते हैं इन सबका हृदय उसी अध्यक्ष पद के लिए होता है। वो अध्यक्ष ही नहीं, जब अध्यक्ष बनूंगा तो आप लोग भी अध्यक्ष पद हर व्यक्ति को देते नहीं हो, जिसके पास होता उसी को अध्यक्ष बनाते हो। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। तो मैं जिस अध्यक्ष पद की बात कर रहा हूं उसके लिए परिग्रह चाहिए, उसके लिए परिग्रह चाहिए। अब कन्नू मित्र, ये जितने लोग हैं विद्वान, ये सब क्या सोच रहे हैं? इधर आप आकिंचन धर्म की व्याख्या करते हो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, निसंगता की व्याख्या करते हो, और आज आप कह रहे हो कि अध्यक्ष पद के लिए परिग्रह चाहिए। परम सत्य है, मेरी पूरी बात सुनना, अधूरी उठ के भाग मत जाना। ये जादू का खेल है। जादू वाला जब खेल दिखाता ना तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, वो अपने बेटे को लिटा देता है, मालूम, एक हाथ में छड़ी लेता है और कहता कि भाई जिनको जाना अभी जाओ, नहीं मेरे बेटे की जान चली जाएगी, आपको यहाँ रहना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि बेटे के 2 टुकड़े करके दिखा रहा हो। मित्र अब सुनिए ध्यान से, पूरी बात सुनना नहीं, खेल खराब हो जाएगा, तो श्रद्धा के टुकड़े हो जाएंगे। अध्यक्ष पद समझ में आ गया? अब मैं कह रहा हूं मैं परिग्रही बनने के लिए आया हूं, परंतु जितने अधूरे लोग सुन रहे, भैया अधूरे मत जाना, पूरी बात सुनना। परिग्रह बनने के लिए आया हूं। हाँ, तुम क्या परिग्रह जोड़ पाओगे? सड़े गले पुतगलों में लिपटे हो। परिग्रह का मतलब समझिए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने श्री समय सार जी की आत्मख्याति टीका में क्या परिग्रह की व्याख्या की है। वो परिग्रही मैं ही नहीं हूं, देश के नहीं 2.5 द्वीप के जितने वीतरागी भावलिंगी मुनिराज हैं वे सभी परिग्रही बनना चाहते हैं। यदि आपने परिभाषा सुनो पहले, परि यानी चारों ओर, संस्कृत का शब्द परि, वो भी उपसर्ग है। चारों ओर, जो चारों ओर से आत्मा का ग्रीमान है, आत्मा से छूटते नहीं है, उसका नाम परिग्रह, उसका नाम है केवल ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान, परिग्रह। परिग्रह, लेकिन ये परिग्रह उनको मिलेगा जिनके गात्र मात्र परिग्रह का भी त्याग होगा। इस शरीर के रोमखंड, एक भी रोमखंड के प्रति ममत्व तो विश्वास रखना, इसको ऐसे ग्रहण करना। मक्खन को तपाते समय माँ घी बनाती गोप का, वो घी बनाते से समय उसको गरम करके, मक्खन को गरम करके छलनी से छानती है। यदि महावीर पाटनी उसके अंदर जो मल निकलता है घी तपाने के बाद, उसमें जो नेवनी से नमनी से मल निकलता है, उस मल का एक कण जरा सा
नीचे घी में चला जाए, विश्वास मानना कुछ ही दिन के अंदर वो घी मां क्या करेगा, गंध मारेगा, गंध। ऐसे नाक सिकोड़ के भागो उस घी से, जैसे सड़े चूहे को देख करके नाक सिकोड़ भागते ना, ऐसे घी को तुम नाक सिकोड़ोगे। घृणन खाना तो दूर है, सूंघ नहीं सकते हो। यदि निसंग सागर जी महात्मा जी एक कण भी घी के अंदर मरी का चला गया तो वो घी सड़ जाता है। ऐसे दिगंबर मुनि के अंतःकरण में शरीर मात्र परिग्रह क्या, एक रोम खंड मात्र का राग परिग्रह का चला गया तो साधना सड़ जाएगी, साधना सड़ जाएगी। क्या हो गया? नरेंद्र गुरु छाया, मालूम है ज्ञानी क्या सोच रहा? नरेंद्र भाई बताओ। चंदू भैया नरेंद्र ये सोच रहे हैं कि मैं हैरान हूं, ये हकीकत में हैरान है, वास्तव में हैरान है। बोले यहां बैठता हूं तो ऐसा लगता है, यहां आऊं तो ऐसा लगता है, अन्य जगह जाऊं तो माला तिलक ही अच्छा लगता है, तो सत्य क्या है? अब ईमानदारी से बोलो नरेंद्र भैया क्या सोच रहे हो? यह एकदम सुनसान लगा है, कोई पुष्प मालाएं नहीं, कोई गजरा नहीं, कोई तिलक नहीं, लेकिन ईमानदारी से बोलना, चाशनी में आनंद आता है कि मिश्री में ज्यादा आनंद आता है? मीठी दोनों लगती हैं, पर कट करके खाना तो ज्यादा अच्छा लगता है। मेहनत का, चाशनी में मेहनत नहीं लगती और मिश्री में मेहनत लगती है। संसार के सुख चाशनी है, संसार के सुख चाशनी है, चाट लो। लेकिन मेरे मित्र, आत्मा का जो सुख है वो मिश्री की ढली है। कहीं सुनते सुनते ऐसा मत कर बैठना फिर कहीं सुनना तुम्हें पसंद नहीं आए। सुनते जाओ, सुनते जाओ, पर मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि सुनने वाले ही तब तो सुनाने लग जाएंगे। विराजो ज्ञानी जो है द्रव्य पर्याय, द्रव्य वो पर्याय, दोनों का ही निर्णय जीव को मोक्ष दिलाता है। पर्यार्थिक नय से आपको वस्तु अध्रुव दिखती है और द्रव्यार्थिक नय से वस्तु ध्रुव दिखती है। ध्यान दो, पर्यार्थिक नय से नाशवंत दिखता है, द्रव्यार्थिक नय से अविनाशी दिखता है। ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? ये मिटेगा कि मिट ही जाएगा? ये मिटेगा कि मिट ही जाएगा? संभल के बोलना, सब पढ़े लिखे हो, सब पढ़े लिखे हो। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं गजराज भैया, गजेंद्र मुमुक्षु, मुमुक्षु बोल रहा हूं, ध्यान रखना, और रारा मुमुक्षु से बोल देना। ज्ञानी तुम दोनों पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे तो बताइए इसको। अब बच्चों के क्या आप ही खड़े हो चुके हो। ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिट ही जाएगा, मिट ही जाएगा। गजेंद्र संभल के बोलना, ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? रारा गजेंद्र सही बोल रहे, ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिट ही जाएगा।
मित्र संभल के बोल, जैनी है जैनी, शुद्ध जैनी, ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? अब ये लोग नहीं बोलने वाले, बोले फंसने लगे हम। ओहो हो, इसलिए ज्ञानी ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिट ही जाएगा, हैं? मिट ही जाएगा। दो में से एक बोलो ना ज्ञानी, नहीं तो अपन भिलाई के ज्ञानी को भी खड़ा कर सकता हूं। अरे यार, ओहो, ये कौन बोल रहा है? ये रारा नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान महावीर की देशना बोल रही है। आप विशुद्ध सारों सुनने नहीं आते, विश्वास मानिए। ये तीर्थंकर महावीर ने कहा है, इसलिए हम सुनने आते हैं। और महावीर को भी सुनने नहीं आते मित्र, ज्ञानियों, महावीर स्वामी को भी सुनने नहीं आते हैं। जो सत्य है वो महावीर कहते हैं, जो महावीर कहते हैं वो सत्य है, इसलिए सुनने हम सत्य को आते हैं। राजा जी ठीक कहा। अब बैठिए। विश्व परिवार, बालक खड़ा हो जाओ। अच्छा, तुम दोनों चतुर हो। प्रश्न ये है, ये मिटेगा कि मिट ही जाएगा? क्या बोला? अच्छा, मिटेगा पर मिट ही, ये सिद्धांत किसका है? आज तुम लोगों से पूछे ना तो किसी वैज्ञानिक का नाम लेके आप आ जाओगे और क्या बोलोगे? ऊर्जा का विनाश नहीं होता, वस्तु का परमाणु होता है। ये कौन बोलता है? मुकेश कौन बोलता है? सोनू कौन बोलता है? तुमने पूरे पैसे खराब बर्बाद करा दिए क्या महावीर का बाकली वाले की? किसका सिद्धांत है कि वस्तु का विनाश नहीं होता? निकुंज कौन बोलता है? गया से कलकत्ता तक तुम पढ़ने जा रहे हो, बताओ कौन बोल रहा है? ओहो, कोई नहीं है पढ़ा लिखा, सिटी पुत्र है। कौन बोलता है? कौन वैज्ञानिक? बहुत ज्ञानी हो मुझे मालूम है। अभिषेक उज्जैन, सिर क्यों छुपा रहे हो? हैं? जयेश, अब मनोज क्या ना खंडेलवाल समाज का अध्यक्ष है, उसकी मत धुलाओ आप। अब तुम खड़े ही हो गए तो बता दो भैया। प्रणोद सागर जी, नकल कराने से काम नहीं चलता है, अकल भी चाहिए पड़ती है। जयेश, ईमानदारी बात बताओ ना, तुम सबसे कोई अनपढ़ आदमी है तो उसका नाम विशुद्ध सागर है। तुम सब कॉलेज के छात्र हो। तुम वो अपने छोटे भैया और खड़ा कर लो, मालूम तो चले। रवि सेठी ये सोच रहा, मेरे से पूछ लो ना। आप ये बताओ कौन कौन से कॉलेज में पढ़े हो, वहां का पैसा वापस मंगाओ। फणी भाई मूलबद्री, ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ये किसका सिद्धांत है? महावीर स्वामी का सिद्धांत तो मैं बोल दूंगा, आप टेंशन मत लो। मालूम महावीर भैया, पारस सोच रहा कहीं मुझे खड़ा ना कर दिया जाए। अब कोई नहीं बता पाएगा, अपने पंडित देव कुमार बताएंगे। अब वो प्रोफेसर हैं बेटा। पंडित, ऊर्जा का विनाश नहीं होता, कौन सा वैज्ञानिक बोलता है?
पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा? वीतराग विज्ञान। तो आप यदि क्लास में आपका छात्र पढ़ने आए और आपने प्रश्न ऐसा पूछा, उसने वीतराग विज्ञान लिख दिया, तो आप उसको पास कर दोगे? पास कर दोगे ना? आप प्रोफेसर हो, ये पास नहीं करेंगे मुझे मालूम है। ऋषभ पंडित जी मित्र आप ही बचे हो अब। महात्मा निसंग सागर जी, है? पक्का 100%। पंडित जी ये आइंस्टीन का नहीं है, ये न्यूटन का है। अब सुनिए, बैठ जाओ सब लोग। आपको मालूम चलना चाहिए, न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने कहा, तो आप लोग मालूम खुश हो गए, बोले न्यूटन का सिद्धांत है। जबकि ये न्यूटन का सिद्धांत नहीं है, ये त्रिकालिक सिद्धांत है। उनने बताया है, भगवान तीर्थंकर सनातन काल से कहते आए हैं, द्रव्यार्थिक नए से वस्तु त्रिकालिक है और पर्यार्थिक नए से विनाशिक है। मित्र ये आपको समझना चाहिए है, द्रव्य दृष्टि से त्रिकालिक है, परिवर्तन होता है, विनाश नहीं होता है। इसे इसका परिणमन होगा, विनाश तो होगा पर विनाश ही नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ बचेगा। कैसे? दीपस्तमा पुद्गल भाव तो अस्ति, दीपस्तमा पुद्गल भाव तो अस्ति। दीपक जल रहा था, तेल जल गया, बाती जल गई, अंधकार बचेगा कि नहीं बचेगा? और राख बचेगी कि नहीं बचेगी बाती की? दीपस्तमा पुद्गल भाव तो अस्ति। जैसे दीपक नाश नहीं हुआ है, तम में बदल गया है, लकड़ी जल करके नाश नहीं हुई है, राख में बदल गई है। ऐसी आत्मा मर करके नाश नहीं हुई है, मनुष्य देव बन गई है, संसार से सिद्ध बन गई है। इस सिद्धांत को नहीं समझेगा जैन मुनि, तो मुनि बनने का कोई सार ही नहीं निकलेगा। यदि आत्मा का नाश हो गया तो बुद्ध हो जाएगा। मेरे मित्र में बुद्ध का मोच नहीं चाहिए, मैं अपने कर्मों का नाश करके परमात्मा बनना चाहता हूं। हैं? बहुत बढ़िया मित्र, खड़े हो जाओ। आप जैसे तो पंडित चाहिए मुझे। हम तो मालूम जैसे भूखी गाय घूमती थी लपलपाते, कहाँ चरने को मिल जाए, ऐसे मैं लपलपाता घूमता नहीं, कहाँ विद्वान मिल जाए, बात करूं मैं उससे। अरे बैठो, खड़े हो, खड़े हो। अरे घबराओ नहीं, आप तो खड़े हो जाओ। भैया उस सूत्र में सही लिखा है, उत्पाद व ध्रुवतम सत्य, तो आप पकड़ो ना। उत्पाद जहाँ होगा वहाँ भय होगा, लेकिन वो क्या करे, ध्रुव है। ध्रुव को भी तो देखो, परिणमन हो रहा है, नाश नहीं हो रहा है। सद्रव लक्षणम, मिट्टी का पिंड का घट बना, मिट्टी पिंड नष्ट हो गया, घट उत्पन्न हो गया, लेकिन मिट्टी, यही तो मैं कह रहा हूं। ये सूत्र यही कह रहा है, व्यय होने पर भी, उत्पन्न होने पर भी नाश नहीं होता। द्रव्य का द्रवित्व दृष्टि से पर्याय का परिणमन होता है। बराबर? बैठ जाओ। पर्याय का परिणमन होता है, इसलिए आपका समय हो गया। इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। आप घबराना नहीं, ये मत सोचना कि बहुत कठिन है, बहुत सरल है। यही तो सीखने के लिए अपन आए हैं। अपन थोड़े आए मेरे मित्र दाल बाटी बनाने के लिए। ये दिन आ जाए कि ललित सेठी दाल बाटी खाने का भी त्याग हो जाए। वो दिन कब आएगा? तब जीव अरिहंत बन जाएगा। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की